Good morning to all students. Today we will discuss about the clinical manifestations of Klinefelter syndrome. Yesterday we discussed about the various types of karyotypes of the Klinefelter syndrome and pathogenesis of Klinefelter syndrome, the basic two mechanisms of the pathogenesis. आज हम बात करेंगे clinical manifestations of the Klinefelter syndrome. Clinical manifestations of Klinefelter syndrome. Here is the image. The karyotype is 47XXY. Sparse facial hair, reduced muscle tone, prominent breast and smaller testes. One more image. Frontal baldness absent होगी. Tendency to grow few facial hairs, few chest hairs and facial hairs. Breast development, that is gynecomastia. Small testicles का size होगा. Long legs, wide hips, narrow shoulders and poor beard growth. So we talked about Klinefelter syndrome. So it is the most common and the most important cause of hypogonadism in the male individual. Clinical manifestations. In patients who do not have prenatal diagnosis, it is rarely made before puberty. जिन बच्चों में, जिन patients में Klinefelter syndrome का diagnosis before birth नहीं हो पाता है, तो वही diagnosis puberty से पहले भी नहीं हो सकता. बहुत ही rare cases में diagnosis हो पाता है बिफोर प्यूबर्टी, अदरवाइज मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस में डायग्नोसिस नहीं हो पाता है ड्यू टू द रीजन इज डेफिशिएंसी ऑफ द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस इन द चाइल्डहुड. दैट इज पॉसिबिलिटी ऑफ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, क्लिनिकल फीचर्स, सिम्टम्स इतने प्रोमिनेंट होते ही नहीं हैं बिफोर प्यूबर्टी कि हम इसको डायग्नोस कर पाएँ. बिहेवियरल और साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स में बी अपरेंट लॉन्ग बिफोर डिफेक्ट्स इन सेक्सुअल डेवलपमेंट. सबसे इनिशियली सबसे पहले जो सिम्टम्स आएंगे वो कौन से आएंगे? बिहेवियरल सिम्टम्स, बिहेवियरल डिसऑर्डर्स आएंगे, जैसे कि डिसलेक्सिया हो जाएगा, लर्निंग डिसेबिलिटी, डिसकैल्कुलिया, डिफिकल्टी इन कैलकुलेटिंग द सम्स इन मैथमेटिक्स. ये सब प्रॉब्लम्स पहले आएंगी, उसके बाद सेक्सुअल डेवलपमेंट में डिफेक्ट्स आएंगे. These children tend to have learning disability, that is dyslexia, and defect in executive function. कौन कौन से कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, कॉन्सेप्ट नहीं बना पाते हैं ये, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मैथमेटिक्स के सम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, डिफिकल्टी इन प्लानिंग, टास्क स्विचिंग, कोई टास्क अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, प्रॉपरली प्लान नहीं कर पाएंगे उसको. एंड द कंडीशन शुड बी कंसिडर्ड इन मेल्स विद साइको सोशल लर्निंग और स्कूल एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स. हमें किस में डाउट करना चाहिए? जिन बच्चों में स्कूल में प्रॉब्लम है, प्रॉपरली एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉपरली लर्न नहीं कर पा रहे हैं, कुछ सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, उनके अंदर हमें ये डाउट करना चाहिए. अफेक्टेड चिल्ड्रन में भी एंशियस होंगे, इमेच्योर और एक्सेसिवली शाय एंड टेंड टू हैव डिफिकल्टी इन सोशल इंटरैक्शन थ्रू आउट द लाइफ. जिन बच्चों में क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होगा वो बहुत ज़्यादा एंशियस रहेंगे, इमेच्योर होंगे, बहुत ज़्यादा शर्मीले होंगे, सोशल एंजाइटी होगी उनके अंदर, बात नहीं करना किसी के साथ, और इनकी पूरी लाइफ ऐसे ही निकल जाती है. प्रॉब्लम ऑफन फर्स्ट बिकम अपरेंट आफ्टर द चाइल्ड बिगिन स्कूल. जब बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट करता है तभी प्रॉब्लम्स परसिस्ट होती है, क्योंकि वो तभी इंटरेक्ट करेगा, स्कूल जाएगा, लोगों से बात नहीं करेगा, अपने फ्रेंड्स नहीं बनाएगा, बहुत ही आइसोलेटेड रहेगा, तभी प्रॉब्लम्स हमें समझ में आती हैं. फुल स्केल IQ स्कोर्स में भी नॉर्मल विद वर्बल IQ बीइंग समवॉट डिक्रीज्ड. IQ स्कोर तो फिर भी नॉर्मल रहेगा, नॉर्मल IQ लेवल तो, लेकिन वर्बल IQ स्कोर बहुत ही कम रहेगा, तो वो इंटरेक्ट ही नहीं करेगा लोगों से, उसमें वो प्रॉब्लम रहेगी, डिसेबिलिटी है, सोशल एंजाइटी है, इतना एंशियस है, इतना शाय है कि वो लोगों से इंटरेक्ट ही नहीं करेगा. सोशल फोबिया हुआ तरह से कह सकते हैं इसके अंदर. वर्बल कॉग्निटिव डिफेक्ट एंड अंडर अचीवमेंट इन रीडिंग, स्पेलिंग एंड मैथमेटिक्स आर कॉमन, दैट इज डिसकैल्कुलिया, डिसआर्थरिया, डिसलेक्सिया. By late adolescence, many males with Klinefelter syndrome have generalized learning disability. हम स्टार्टिंग से अब तक यही बात कर रहे हैं कि डिसलेक्सिया, लर्निंग डिसेबिलिटी, डिफिकल्टी इन स्पेलिंग, डिफिकल्टी इन कैलकुलेटिंग द सम्स, प्रॉब्लम्स, ये सबसे ज़्यादा कॉमन सिम्टम होते हैं इन द पेशेंट ऑफ Klinefelter syndrome. So by late adolescence, many males with Klinefelter syndrome have generalized learning disability, most of which are language based. भाई सोशल इंटरेक्शन नहीं कर पाएगा. डिस्पाइट दीज डिफिकल्टीज मोस्ट कंप्लीट हाई स्कूल. यही सिम्टम आते हैं ऑटिस्टिक चाइल्ड के अंदर भी, क्योंकि वर्बल स्किल्स इतनी प्रॉपरली डेवलप ही नहीं होती है, लोगों से इंटरेक्ट ही नहीं कर पाता है. द पेशेंट्स टेंड टू बी टॉल. कैसा होगा कॉन्स्टिट्यूशन? लंबा, टॉल, स्लिम एंड हैव अ स्पेसिफिक टेंडेंसी टू हैव लॉन्ग लेग्स. हमने इस फोटो में देखा था, लॉन्ग लेग्स, डिसप्रपोर्शनेट टू द आर्म्स एंड लॉन्गर दैन दोज सीन विद अदर कॉजेज ऑफ हाइपोगोनाडिज्म.
जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का पेशेंट होगा उसके सबसे लंबे होंगे लेग्स इन प्रपोर्शन टू द आर्म्स, आर्म से ज़्यादा भी लंबे लेग्स होंगे एज कम्पेयर टू द अदर पर्सन विद हाइपोगोनाइडिज्म। मतलब हाइपोगोनाइडिज्म और भी रीजन की वजह से हो सकता है, तो उसमें जितने लेग्स लंबे आएंगे उसके कंपेयर में भी ज़्यादा लंबे लेग्स क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के पेशेंट के होते हैं। द टेस्टीज टेंड टू बी स्मॉल फॉर एज, कॉज हाइपोगोनाइडिज्म का मेन कॉज है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, बट दिस साइन में बिकम apparent only after puberty, इसलिए हम इसको डायग्नोस कर ही नहीं पाते बिफोर puberty when normal testicular growth fails to occur. The phallus tends to be smaller than average. What is phallus? Erect penis. Cryptorchidism is more common than in the general population. Now cryptorchidism is the condition when both the testes fail to descend from abdomen into the scrotum. So this condition is more common in the patient with Klinefelter's syndrome as compared to the general population. Bone mineral density भी low होगी in adults with Klinefelter syndrome and this correlates with the lower testosterone level. क्योंकि टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होता है, लो होता है, इसी वजह से बोन मिनरल डेंसिटी भी इनमें लो होती है in the adults with Klinefelter syndrome. Pubertal development is delayed, that's very obvious. Although some children undergo apparently normal or nearly normal virilization. प्यूबर्टी डेवलपमेंट डिले होगा इन बच्चों के अंदर, लेकिन स्टिल कुछ बच्चों में नॉर्मल होगा विरिलाइजेशन और नियरली नॉर्मल होगा. व्हाट इज विरिलाइजेशन और वी कॉल इट मैस्कुलाइजेशन. विरिलाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड मैस्कुलाइजेशन. इट इज अ बायोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द सेक्स डिफरेंस, चेंजेस दैट मेक अ मेल बॉडी डिफरेंट फ्रॉम द फीमेल बॉडी एंड मोस्ट ऑफ दीज चेंजेस आर प्रोड्यूस्ड बाय द एंड्रोजेंस. व्हाट इज विरिलाइजेशन or masculization? It is a biological development of the sex difference, changes that make a male body different from the female body. Approximately 80% of adults have gynecomastia. Gynecomastia हमने देखा था, swollen male breast tissue due to the hormonal imbalance. So 80% adults have gynecomastia. They have sparse facial hair, most shaving less often than daily. Facial growth बहुत decreased होगी, कम होगी. So there is no need to shave daily. The most common testicular lesions are spermatogenic arrest and Sertoli cell predominance. Now Sertoli cells क्या होते हैं? They are a nerve cell of the testicles. क्या होते हैं? Nerve cell of the testicles. That is the part of the seminiferous tubules. इनको हम बोलते हैं nerve cells of the testicles. और किसका पार्ट होता है? Seminiferous tubules का. इनका फंक्शन होता है production of the sperm, that is spermatogenesis, और इनको एक्टिवेट करता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH. सो दे आर द नर्व सेल ऑफ द टेस्टिकल्स एंड मेन फंक्शन है प्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस. देयर इज इंक्रीज्ड इंसिडेंस इन एडल्टहुड ऑफ सेंट्रल एडिपोसिटी, ओबेसिटी, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, पल्मोनरी डिजीजेस, वेरिकोज वेन्स एंड कैंसर ऑफ द ब्रेस्ट. मतलब एडल्टहुड में ज़्यादा प्रीडोमिनेंस होता है इन सिम्टम्स का, इन साइंस का. सेंट्रल एडिपोसिटी, दैट इज इन कुशिंग सिंड्रोम में पढ़ा था हमने ये. मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स, पल्मोनरी डिजीजेस, कैंसर एंड वेरिकोज वेन, कैंसर ऑफ द ब्रेस्ट. हाईएस्ट कैंसर रिस्क किस में होती है? बिटवीन 15 to 30 years of the age group. Klinefelter syndrome. Enlarged breast, we can see minimal facial and body hair. It can be clearly seen in this image. When the number of X chromosome exceeds 2, हमने बात की थी इनिशियली कि क्रोमोसोम नंबर X का नंबर इंक्रीज हो सकता है, 2, 3, 4 भी हो सकते हैं. जब इस क्रोमोसोम X का नंबर इंक्रीज होता है, 2 से ज़्यादा होता है, तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस इंक्लूडिंग इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड इम्पेयरमेंट ऑफ विजुअलाइजेशन आर मोर सीवियर. अगर क्रोमोसोम X का नंबर 2 से ज़्यादा होगा तो ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन प्रीडोमिनेट करेंगे, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड इम्पेयरमेंट ऑफ द विजुअलाइजेशन. हाइट डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग नंबर ऑफ द X क्रोमोसोम. अगर X क्रोमोसोम का नंबर 2 से ज़्यादा होगा तो हाइट कम होगी. मोस्ट मेल्स विद क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम गो थ्रू लाइफ अनडायग्नोस्ड. पहली बात, उनका डायग्नोसिस प्यूबर्टी से पहले हो ही नहीं पाता है मैक्सिमम केसेस में, और कुछ केसेस में डायग्नोस होता ही नहीं है ये. द क्रोमोसोम शुड बी एग्जामिन्ड इन ऑल पेशेंट्स. उसी से मालूम पड़ेगा हमें कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है कि नहीं है. तो इट इज़ अ मेन थिंग. The chromosome should be examined in all patients suspected of having Klinefelter syndrome, particularly those attending the child guidance, psychiatric and cognitive disability clinics. जो पेशेंट्स फिजिशियन के पास जा रहे हैं बार बार चेकअप के लिए, उनके अंदर हमें सस्पेक्टेड केसेस हैं वो
उनमें हमें क्रोमोसोम का नंबर ज़रूर चेक करना चाहिए. Before 10 years of the age, males with 47XXY Klinefelter syndrome have normal basal plasma level of SFH and LH. 10 साल से कम अगर एज है तो the male with this karyotype 47XXY they have normal basal plasma level of FSH and LH. Despite of this karyotype, इनका प्लाज्मा लेवल नॉर्मल होता है 10 साल से पहले की एज वाले बच्चों में. The testes should show normal growth early in puberty. ये हमने बात की थी कि प्यूबर्टी से पहले सिम्टम्स आते ही नहीं हैं, उनकी ग्रोथ नॉर्मल होती है टेस्टिस की. जो आते हैं वो आफ्टर प्यूबर्टी आते हैं या मिड प्यूबर्टी में आते हैं. द टेस्टिस शो नॉर्मल ग्रोथ इन अर्ली प्यूबर्टी बट बाय मिड प्यूबर्टी द टेस्टिकुलर ग्रोथ स्टॉप्स. प्यूबर्टी से पहले तो टेस्टिस नॉर्मल ग्रोथ शो करेंगी, कोई सिम्टम्स नहीं आएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी. लेकिन जैसे मिड प्यूबर्टी की कंडीशन आती है, स्टेट आती है, द टेस्टिकुलर ग्रोथ दिस स्टॉप्स. Gonadotropins become elevated and testosterone level are low. Management हो जाएगा इसका. Males known to have Klinefelter syndrome should be monitored closely for speech, learning and behavioral problems. They should be referred for early evaluation and treatment as needed. क्योंकि मेन सिम्टम्स यही आ रहे हैं इसके अंदर, डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया, स्पीच डिफिकल्टी, लर्निंग डिसेबिलिटी. Testosterone, LH and FSH level should be checked at 11 to 12 years of the age. इस टाइम पे हमें चेक करना चाहिए क्योंकि 10 साल की एज से कम में तो वो नॉर्मल होते हैं. इसलिए हमें 11 से 12 साल की एज में हमें ये चेक करना चाहिए कि FSH, LH का लेवल क्या है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल कितना है. Replacement therapy with testosterone preparation is recommended once FSH and LH begins to rise above normal. एक बार FSH और LH का लेवल थोड़ा राइज होने लग जाए उसके बाद हम टेस्टोस्टेरोन दे सकते हैं, रिप्लेसमेंट थेरेपी दे सकते हैं. Fasting glucose, lipids and hemoglobin should also be obtained as these children are at increased risk for central adiposity, obesity and metabolic syndrome. Thank you.